morning students. How are you all? Students, today we will start lesson number 7 of your reader book, Mice Are Nice, given on page number 40. पेज नंबर 40 पर आपका लेसन नंबर 7 गिवन है, Mice Are Nice. It's a poem. ये एक पोएम है और किसने लिखी है ये? रोज फ्लेमिंग ने. ठीक है, the poet of this poem is Rose Fleming. In this poem, the poet talks about mice. Mice मतलब माउस देखा है आपने? आपके आसपास भी आपने देखा होगा, कई बार घर में भी आ जाते हैं, जिसे हम पिंजरा लगा के पकड़ते हैं और वो बहुत सामान हमारे घर में काट देता है, कभी कपड़े खराब कर देता है, कभी किचन में सामान खराब कर देता है ना माउस. तो वो वन माउस है, सिंगुलर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी माउस वी यूज माइस. माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है. तो इस पोएम का टाइटल क्या है? माइस आर नाइस. मतलब जो चूहे हैं वो अच्छे हैं. ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर और एनी पोएम ऑफ रीडर बुक, व्हाट वी डू? न्यू वर्ड्स. हम न्यू वर्ड्स करते हैं ना. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम आल्सो. नंबर 1 इज नाइस. नाइस मतलब गुड, अच्छा. माइस आर नाइस. नाइस मतलब चूहे अच्छे हैं, गुड है. निबल. निबल क्या होता है? कुतरना. टू ईट और च्यू इन स्मॉल बाइट्स. किसी भी चीज को खाना या कुतरना या काटना, किसमें? छोटे छोटे बाइट्स पे. जैसे चूहे चीजों को कुतर देते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? निबल. ओके. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. आई विल एक्सप्लेन बाय द बाय. मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप मेरे साथ रीड करेंगे और इसे समझेंगे. I think mice are rather nice. मतलब पोइट क्या कह रहा है? मुझे लगता है जो चूहे हैं वो अच्छे हैं. Their tails are long. उनकी टेल कैसी है? लॉन्ग है, लंबी है. Their faces are small. और उनके फेस कैसे हैं? स्मॉल, छोटे छोटे, है ना? ऐसे ही होते हैं ना, चूहों की पूंछ बहुत लंबी होती है और उनके फेस कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं. They haven't any chins at all. उनकी चिन. चिन मतलब ये जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, चिन, थोड़ी बोलते हैं जिसे. चूहों की वो नहीं होती. Their ears are pink. उनके ears, कान कैसे होते हैं? पिंक होते हैं. Their teeth are white. और उनके teeth, दांत कैसे होते हैं? वाइट होते हैं. They run about the house at night. और वो अगर हमारे घर में चूहा आ जाए ना, वो सबसे ज्यादा किस टाइम घूमता है? रात को घूमता है. क्यों? क्योंकि हम लोग सो जाते हैं. ठीक है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता. फिर वो अपनी पूरी इंजॉय करते हैं फ्रीडम. किचन में जाते हैं, रूम्स में आते हैं, कहीं पर अलमीरा खुली रह जाए, अलमीरा में घुस जाते हैं और वो खूब नुकसान करते हैं. खाने का कुछ मिल जाए तो वो सब खा लेते हैं. ठीक है, तो वो घर में किस टाइम घूमते हैं? रात को, एट नाइट. दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच. और वो कौन सी चीजों को निबल करते हैं? निबल मैंने आपको बताया ना, खाना या च्यू करना छोटी छोटी बाइट्स में. कौन सी चीजों को? जिन्हें हम उनसे छुपा के रखते हैं. वो जो चीज उनको हमारे सोने के बाद मिलती है, वो सारी चीजों को काट डालते हैं. ठीक है. एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच. और उन्हें कोई भी ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो नुकसान करते हैं ना. घर में आते हैं, ये काट दिया, वो खा लिया, ये खराब कर दिया. तो हम लोग, अगर हमारे घर में रैट आ जाए, माउस आ जाए, तो हम क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी पिंजरा लगा के उसको पकड़ के दूर छोड़ के आते हैं, है ना? तो क्यों? क्योंकि वो उन्हें कोई पसंद नहीं करता. बट आई थिंक माइस आर नाइस. लेकिन फिर भी पोएट को क्या लगता है कि माइस आर नाइस, चूहे अच्छे हैं. उसे चूहे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम अगेन. पुट फिंगर ऑन ईच वर्ड and start with me. I think mice are rather nice. Their tails
are long, their faces small. They haven't any chins at all. Their ears are pink. Their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch. And no one seems to like them much. But I think mice are nice. Let's start doing the exercises of this chapter. This is choose the correct option. अब आपने poem read की थी. Now you will tell me the answers of these questions. Mice have long dash. Mice की long क्या होती हैं? Ears, tails या teeth? They don't have any. उनकी क्या नहीं होती? Tails, chin और feathers. देखिए उनके feathers भी नहीं होते हैं, लेकिन हमने पोएम में क्या रीड किया था? उनकी क्या नहीं होती है? यस, चिन. दे निबल थिंग्स डैश. वो कौन सी चीज़ें निबल करते हैं? काटते हैं. दे आर अलाउड टू. जो उनको काटने के लिए हम अलाउ करते हैं. दे शुडंट टच. जिन्हें वो टच नहीं कर सकते. या दे आर दैट आर नॉट टेस्टी. जो टेस्टी नहीं होती हैं. वो कौन सी चीज़ें निबल करते हैं, कुतरते हैं? डैश बट द पोएट लाइक्स माइस. एवरीवन, नो वन या सम पीपल. इनमें से कौन माइस को लाइक नहीं करता, लेकिन पोएट तो उनको लाइक करता है? एवरीवन बट द पोएट लाइक्स माइस? नो. नो वन बट द पोएट लाइक्स माइस? यस. कोई भी माइस को लाइक नहीं करता, लेकिन पोएट जो है उनको लाइक करता है. ओके. और सम पीपल भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते. ऐसा तो है ही नहीं. माइस को तो कोई भी लाइक नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो चीज़ें निबल करते हैं. ओके. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपने ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखना है. नंबर 1, माइस हैव शॉर्ट टेल्स. माइस की शॉर्ट टेल्स, छोटी पूंछ होती है? नो. उनकी लॉन्ग टेल होती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स. ओके. दे हैव पिंक ईयर्स. उनके ईयर्स पिंक होते हैं. नंबर 3, दे रन अबाउट द हाउस ड्यूरिंग द डे. वो घर में दिन में घूमते हैं. नंबर 4, एवरीबडी लाइक्स माइस. हर कोई माइस को पसंद करता है. तो आपने ट्रू और फॉल्स के लिए टी और एफ लिखना है. नाउ द क्वेश्चन ऑफ वर्ड बैंक. अब वर्ड बैंक का क्वेश्चन देखिए. मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विद देयर अपोजिट्स. हमने वर्ड्स को उनके अपोजिट से मैच करना है. अपोजिट मतलब उसका उल्टा. जैसे एक आपको करके दिखाया हुआ है, वाइट का ब्लैक. ठीक है. नेक्स्ट इज नाइस. हमने न्यू वर्ड्स में भी किया था. नाइस मीन्स गुड. तो व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ गुड और नाइस? यस, बैड. नाइट, डे, स्मॉल, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट. ओके. नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, composition. Today we will start doing composition. Now you will ask what is composition? है ना? क्या होती है composition? Composition means a set of few sentences describing a naming word. कुछ sentences जो एक naming word को describe करते हैं. कोई person, place, animal या फिर thing. चलिए, for example, if we talk about myself. अगर आप किसी को अपने बारे में बताते हो तो आप कुछ चीज़ें बताओगे, कुछ सेंटेंसेस बोलोगे, तो वो क्या आते हैं? वो कॉम्पोजिशन में आते हैं. जैसे
माई नेम इज़ डैश। मेरा नाम क्या है? आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। मैं कितने साल की हूँ? आई स्टडी इन क्लास डैश। मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? आई लिव इन डैश। मैं नेम इज़, आगे जो भी आपका नाम है वो बोलोगे। आई एम 6 years old. I study in class first. I live in Kurukshetra and my favorite fruit is mango. These are the few sentences which help you to describe yourself, जो आपको अपना बताने के बारे में, अपनी इंट्रो देने के बारे में हेल्प करते हैं। ऐसे ही हम किसी भी डॉग के बारे में, एनिमल के बारे में, जैसे डॉग, काऊ, इसके बारे में लिख सकते हैं, किसी फ्रूट के बारे में लिख सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में लिख सकते हैं। तो जब भी हम किसी नेमिंग वर्ड के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ सेंटेंसेस को कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, सो यू विल राइट दिस कॉम्पोजिशन माई सेल्फ इन योर नोटबुक। ओके, आपको आना चाहिए ना कैसे अपनी इंट्रो देनी है आपको। ओके, now it's time to say goodbye. Take care of yourself, students.